खेल के मैदान में सियासत को लाने से बाज न आया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। भारतीय कप्तान ने टॉस के वक्त बांग्लादेशी नायब कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। बुलवायो में बांग्लादेश और भारत की टीमों के दरमियान मैच जारी है। भारत खेल के मैदान में सियासत को लाने से बाज न आया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। भारतीय कप्तान ने टॉस के वक्त बांग्लादेशी नायब कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। बुलवायो में बांग्लादेश और भारत की टीमों के दरमियान मैच जारी है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सरगोदा में धुंध के बायस अलमनाक हादसा पेश आया। मजदा ट्रक नहर में गिर गया। ट्रक के नीचे दबकर जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। 9 जख्मी हैं। अस्पताल में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रक में 23 अफराद सवार होकर फौदगी पर जा रहे थे। शदीद धुंध के बायस ट्रक सड़क से उतरकर खुश्क नहर में गिर गया। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में शदीद धुंध के बायस ट्रक बेकाबू होकर नहर में जा गिरा, जिसके नतीजे में 14 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की मैयतें उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। तफसीलात क्या हैं बताने के लिए दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान मिन्हाज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जाए हादसा पर। जी रिजवान मिन्हाज, बताइएगा ये अफसोसनाक वाक़या, ये हादसा कैसे पेश आया? तो तहसील कोट मोमन के इलाका घुलापुर में जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पे एक मिनी मजदा ट्रक जो है वो घुलापुर नहर में गिर गया, जिसकी वजह से 14 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। और शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल सरगोदा रेफर कर दिया गया, जबकि उनकी मैयतें जो है उनके आबाई गाँव रवाना कर दी गई। यहाँ पे हमारी मकामी लोगों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि ट्रक में केमिकल, जानवरों का केमिकल चारा जो है वो भरा हुआ था, जो लोगों के ऊपर गिरा, जिसकी वजह से हलाकतें ज्यादा हुई हैं। और इस वक्त जो लवाहिकीन हैं उन्होंने मैयतें वसूल कर ली हैं और वो अपने आबाई गांव लेके चले गए हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा के करीब ट्रक नहर में गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। मरीम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कमिश्नर सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली है। एक और अफसोसनाक खबर देंगे। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। 10 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी हो गए। 7 की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से जीवनी जा रही थी और जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सिंध से है, जो मजदूरी के लिए जीवनी जा रहे थे। गवादर के करीब मुसाफिर बस हादसा। पाक फौज और पाक बहरिया के दस्तों की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज के दस्तों ने लाशों और शदीद जख्मियों को मुसाफिरों को PNS दरमांजा और माड़ा मुंतकिल किया। पाक बहरिया के अस्पताल PNS दरमांजा जिना नेवल बेस और माड़ा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शदीद जख्मी मुसाफिरों को पाक बहरिया के ATR के जरिए कराची मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयों के बाद सड़क को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़े ट्वीट्स केस पर समाअत। अदालत ने कहा NCCIA की जानिब से बताया गया कि मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका। रियासत अली आज़ाद की जानिब से ज़बानी दरख्वास्त की गई कि अदालत अपना फैसला मुअत्तल करे। मजीद क्या तफसीलात है, रिजवान काजी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है। रिजवान काजी, बताइएगा क्या कहना था अदालत का इस केस में? जी, आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत हुई। और समाअत के दौरान जो है दरख्वास्त वकील थे रियासत अली आज़ाद, इनकी जानब से जो है वो जमानत मुअत्तल करने के फैसले को खत्म करने की इस्तदा की गई थी। और अदालत ने कहा था कि हम इसमें बाद पे आर्डर जारी करेंगे। और बाद अदालत ने इस पर आर्डर जारी करते हुए कहा है कि NCCIA की जानब से बताया गया कि मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि रियासत अली आज़ाद की जानब से ज़बानी दरख्वास्त की गई कि अदालत अपना फैसला मुअत्तल करे। अदालत जमानत मंसूखी का फैसला मुअत्तल नहीं कर सकती। और जज मोहम्मद अफजल मजोका का यह भी कहना था कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। NCCIA और DIG ऑपरेशन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करें। अदालत ने यह भी कहा कि 342 का सवालनामा वकील रियासत अली आज़ाद को फराहम किया जा सकता है। और केस की मजीद समाअत जो है पीर तक मुलतवी कर दी गई है। पीर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका।
सेंटास मुआहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सेंटास मुआहदे की मुअत्तली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है, जो इलाकाई कशीदगी में इजाफे का सबब बन सकता है। जरीदे का कहना है कि भारत का दहसी स्टेज 2 मनसूबा सेंटास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है और भारत पानी को बतौर स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक आबी डेटा की फराहमी रोकना बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, जबकि आलमी सालिसी अदालत भी वाज़ेह कर चुकी है कि भारत मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। जरीदे ने जोर दिया कि सेंटास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है और मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को फराहम करना भारत पर कानूनी तौर पर लाजिम है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद जाहिर की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर दो तरफा मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की सरबराही में आला सतह के वफ़द की मुलाकात हुई है। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़िमन में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मुस्तक़बिल में हर सतह पर पाक अमरीका ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला भी किया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क जराइम में मुलव्वस अफराद की निशानदही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। FIA, फेडरल कांस्टेबलरी और साइबर क्राइम एजेंसी के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लेस किया जाएगा। जदीद आलात से बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड्स की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। अमरीकी वफ़द ने सिक्योरिटी ताउन और दो तरफा रवाबित बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। महफूज पसंद के लिए लाहौर पुलिस ने 27 नकाती सिक्योरिटी प्लान हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है और लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। रेड जोन में बगैर एंटीना और हेलमेट मोटरसाइकिल लाने पर पाबंदी होगी और फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शाज भी फराहम किए जाएंगे। मजीद क्या तफसीलात है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बसंत की इजाज़त के खिलाफ जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त का मामला CCPO ने महफूज बसंत के लिए रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। पुलिस की रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 बरसों के तजिए की बुनियाद पर पतंगबाजी के लिए हॉटस्पॉट एरियाज का तयन किया गया है। पतंगबाजी के लिए लाहौर को 3 जोन रेड, येलो और ग्रीन में तकसीम किया जाएगा। बसंत के दिनों में रेड जोन में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन में मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। बसंत के दिनों में छतों पर गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने के लिए फोर्स तैनात होगी। हंगामी हालात से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमें मौजूद रहेंगी। बिजली के हादसा से बचने के लिए लेस्को से मुकम्मल ताउन किया जाएगा।